हेलो फ्रेंड, दिस इज गेनलाल नागेश्वर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरर बाय गेनलाल। फ्रेंड, हमने लास्ट वीडियो में फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि 2-3 दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। उसी की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया एंड ना ही अपलोड कर पाया। ओके, तो चलिए फ्रेंड, हम जो लास्ट वीडियोस पर थे कहाँ थे फ्रेंड। हमारे जो लास्ट पार्ट हमने पढ़े थे, आर्टिकल पढ़े थे, जो कि हमारा पार्ट फर्स्ट था एंड ये हमारा पार्ट सेकंड है। ओके, हमने लास्ट पार्ट में पढ़े थे कि हम हमारे आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं एंड कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं और उनका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। ओके, आज हम पढ़ने वाले फ्रेंड आर्टिकल सेकंड मतलब पार्ट सेकंड में पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंट आर्टिकल, जो कि अलग से हम पढ़ेंगे और इसमें इनके रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फ्रेंड कि मैंने जो इंडिपेंडेंट आर्टिकल का जो यूज होता है वो हिंदी साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कि देखिए फिर हमने अभी तक के जो हम छोटे बच्चे वाली क्लास में जो अभी तक के हमने पढ़ते आए, स्कूल में पढ़ते हैं, सिर्फ हम इतना पढ़े पढ़े फ्रेंड कि हमारे जो हिंदी जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिकल जो होते हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट आर्टिकल में जो हमारा एन जो आर्टिकल होता है उसका इस्तेमाल हम अंग्रेजी के वॉवेल साउंड से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट ये फ्रेंड किस मतलब कुछ ही हद तक ठीक है ना। जो ज्यादा यदि हम कहीं डीपली जाए, यदि इसका हम इस्तेमाल करें डीपली तो यह काम नहीं करता है। तो इसलिए फ्रेंड हम नए तरीके से पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा जो इंडिफिट आर्टिकल का जो इस्तेमाल होगा वो हमारे हिंदी साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड। जैसे कि यदि आपका जो नाउन है, ठीक है, यदि आपका नाउन यदि हिंदी के वॉवल साउंड से यदि स्टार्ट होता है तो आपको एन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, है ना। यदि आपके वॉवल साउंड यदि आपके कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, यदि हिंदी के कंसोनेंट साउंड से, आपको ध्यान से सुनना है फ्रेंड, यदि आपका कोई भी नाउन की आपके किसी भी नाउन की शुरुआत हिंदी के कंसोनेंट साउंड से यदि शुरू होते हैं तो तब की कंडीशन में आपको फ्रेंड ए का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ए का इस्तेमाल करना है। जैसे कि देखिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। जैसे कि फ्रेंड ये ऑरेंज है, क्या फ्रेंड, ऑरेंज है ना। ये देखिए आपका ये ऑरेंज है। यदि फ्रेंड इसके हिंदी साउंड की ओर जाए, किसकी ओर जाए फ्रेंड, यदि इसकी हिंदी साउंड की ओर जाए तो देखिए फ्रेंड मैंने कहा था ये हिंदी साउंड की हो जाए तो क्या हुआ फ्रेंड, ऑरेंज हुआ। क्या हुआ, ऑरेंज। तो देखिए फिर इसका जो स्टार्टिंग का जो साउंड है वो क्या है फ्रेंड, हिंदी का वोवेल साउंड है। क्या फ्रेंड, हिंदी का वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा। और एक एग्जांपल दो फ्रेंड, जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसका भी फ्रेंड यदि हिंदी साउंड की बात करें, है ना, तो इसका भी देखिए हिंदी साउंड की यदि बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे आएगा एन का इस्तेमाल, ठीक है। और एक एग्जांपल दे फ्रेंड, जैसे कि यूनियन, ठीक है। यूनियन की यदि बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आप, यूनियन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, यहाँ का जो हिंदी साउंड है फ्रेंड क्या है, यहाँ पे कंसोनेंट है। क्या है, कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा फ्रेंड, ए का इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड यदि देखिए, यदि हम अंग्रेजी के साउंड की यदि बात करें, है ना, यदि अंग्रेजी के साउंड की बात करें तो फ्रेंड उस हिसाब से फ्रेंड यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड यूनियन के पहले हमारा एन आना चाहिए। जैसे कि हमने छोटे क्लासों में पढ़े थे, है ना। छोटे क्लासों में क्या पढ़े थे फ्रेंड, यदि नाउन की जो शुरुआती साउंड में, है ना, या फिर नाउन का शुरुआती जो लेटर होगा वो यदि ए ई आई वो यू यदि होता है तो तब की कंडीशन में हमने एन का इस्तेमाल करना है। तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे एन का इस्तेमाल आएगा, ठीक है। लेकिन हम हिंदी साउंड की बात करें फ्रेंड, ठीक है, हिंदी साउंड की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ पे एक का यूज होगा। और आपने अभी तक के फ्रेंड यूनियन हो या फिर यूरोप हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, इनके पहले आपने अभी तक क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो फ्रेंड, ए का ही इस्तेमाल पढ़े हो, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल दो फ्रेंड, जैसे कि एमएलए, है ना। जैसे कि एमएलए एक एग्जांपल दो फ्रेंड, ये अब्रेविएशन है, ठीक है, ये अब्रेविएशन है। तो यहाँ पे देखिए मतलब ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड यदि हम यहाँ पे यदि एमए की बात करें, एम एल ए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो साउंड है इसका, है ना, स्टार्टिंग की जो साउंड है क्या फ्रेंड, यह है वॉवेल से, इसलिए फ्रेंड यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, एन का इस्तेमाल होगा। तो आई फ्रेंड आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो इंडिफरेंट आर्टिकल का जो यूज होता है वह हिंदी साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यदि आप
आपके नाउन की स्टार्टिंग साउंड यदि वॉवल साउंड है तो तब की कंडीशन में आपको एन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एन का इस्तेमाल जैसे कि हमने लिखे है। यदि कंसोनेंट साउंड है तो तब की कंडीशन में आपको ए का इस्तेमाल करना है, जैसे कि इस तरह से यूनियन हो, यूरोप हो, या फिर यूनिवर्सिटी हो। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड हम एक एक करके ना सारे नाम रूल की ओर बढ़ते हैं, है ना। इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, आपको तो मालूम होगा ही कि जो हमारे इंडिफिनिट आर्टिकल है ए एंड एन का इस्तेमाल, इसके इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। चलिए फिर एक एक रूल की ओर बढ़ते हैं। ये एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए फ्रेंड कुछ एग्जांपल देखें, जैसे कि मैं कहूं फर्स्ट एग्जांपल, आई हैव अ पेन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया है। चलो और एग्जांपल ले ले तो फिर एक साथ में समझा तो मैं आपको। दे हैव एन ऑरेंज। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड मैं दो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल हुआ है फर्स्ट एग्जांपल में, एंड सेकंड एग्जांपल में देखिए आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा पेन जो है ये क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है। क्या फ्रेंड, यहाँ हमारा सिंगुलर नाउन है, इसलिए फ्रेंड यहाँ पे ए का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि एन का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर ऑरेंज, ऑरेंज के पहले फिर एन का इस्तेमाल हुआ है, आर्टिकल हमारा एन का इस्तेमाल हुआ है। क्यों हुआ है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर जो इसकी जो शुरुआत हुई है, मेन चीज तो सबसे पहले ये नाउन है और ये सिंगुलर है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया। फिर यहाँ पे हमने एन का ही इस्तेमाल क्यों किया, ए का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर देखिए आप, इसका जो फ्रेंड साउंड जो है ना, इसका साउंड देखिए फ्रेंड क्या है, कंसोनेंट है। कौन सा साउंड है फ्रेंड, सॉरी वोवेल साउंड है ना। यहाँ पे ऑरेंज में देखिए यहाँ पे वोवेल साउंड है, और मैंने कहा था कि यदि आपके किसी भी नाउन की यदि शुरुआत वोवेल साउंड से हो तो तब की कंडीशन में आपको एन का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड पेन के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल हुआ है। क्यों हुआ है फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड इसकी जो स्टार्टिंग की जो ध्वनि है फ्रेंड, साउंड है, क्या है फ्रेंड, क्या है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए पेन में है ना, पेन है ना। तो स्टार्टिंग की स्टार्टिंग जो शुरुआत की जो ध्वनि है फ्रेंड, जो साउंड है क्या है आपका, कंसोनेंट है ना। इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल हुआ है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। चलो फ्रेंड सेकंड रूल की ओर बढ़ते हैं। सेकंड रूल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, रूल सेकंड, ए एन एंड ए का इस्तेमाल का यूज जाति को डिनोट करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, चलो फ्रेंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आ जाएगा फ्रेंड, पहला देखिए, अ काउ इज अ जेंटल एनिमल। ओके, अब काउ इज अ जेंटल एनिमल। और सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, फिर समझाता हूं मैं। एन ईगल, एन ईगल फ्लाइज हाई। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे दो एग्जांपल है मेरे पास में।
अ काउ इज अ जेंटल एनिमल। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे काउ ये क्या है, काउ एक नम्र पशु है। काउ क्या है, एक नम्र पशु है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, यहाँ पे एक काउ की बात नहीं हो रही है ना। यहाँ पे जो कि यहाँ पे देख रहे हो आप, काउ के पहले जो ए का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ एक काउ की बातें नहीं हो रही है। यहाँ पे काउ की जितनी भी प्रजातियां होती है, ठीक है, उसकी पूरी प्रजातियों के बारे में, है ना, उसकी पूरी प्रजातियों के बारे में यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसकी पूरी जातियों के बारे में हमको बता रहा है। ठीक है, ये यहाँ से समझ में आ रहा है फ्रेंड। सेकंड एग्जांपल में देखें, एन ईगल फ्लाइज हाई। ठीक है, एन ईगल फ्लाइज हाई। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है, यहाँ एक ईगल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सभी मतलब जितनी भी प्रजातियां होती है ईगल की, है ना, उन सभी प्रजातियों के बारे में बताया जा रहा है कि ईगल जो है वह ऊंचाइयों पर उड़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपको यहाँ से समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल थर्ड, ठीक है, नाउन कॉम्प्लीमेंट से पहले भी ए या फिर एन का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड, पहले सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे जो नाउन कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ होगा ना, लिखा हुआ है, ये शायद आप लोगों के लिए एक नया वर्ड हो सकता है। पहले मैं बता दूं कि नाउन कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। फिर नाउन कॉम्प्लीमेंट वो ऐसे वर्ड होते हैं फ्रेंड जो हमें, या आप एक तरह से एडजेक्टिव भी कह सकते हो। ठीक है, नाउन कॉम्प्लीमेंट को आप एक तरह से एडजेक्टिव भी कह सकते हो, क्योंकि यह नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है, यह हमें इंफॉर्मेशन देता है। चलिए फ्रेंड कुछ एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। देखिए मेरे पास में एक एग्जांपल है जो कि आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। राहुल इज अ टीचर। ठीक है, राहुल इज अ टीचर। तो देखिए फ्रेंड और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, है ना, ही इज अ डॉक्टर। ओके, चलिए फ्रेंड मैंने आपको समझाने के लिए दो एग्जांपल दिया। ठीक है, राहुल इज अ टीचर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि हम नाउन कॉम्प्लीमेंट के पहले भी एन का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये टीचर जो है हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट है। क्यों है फ्रेंड, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट क्यों है, कि क्योंकि यह हमको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये क्या कर रहा है, हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि हमें नाउन के बारे में एक अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक अलग जानकारी दे रहा है कि राहुल क्या है, एक डॉक्टर है, सॉरी राहुल क्या है, एक टीचर है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड, यह हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्या हुआ, यह हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट हुआ। और मैंने बताया आपको, रूल में लिखाया, रूल थर्ड में लिखाया आपको कि नाउन कॉम्प्लीमेंट के पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यह हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट है और इससे पहले हमने यहाँ पर देखिए ए का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि नाउन कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, नाउन कॉम्प्लीमेंट जो होता है एक तरह से क्या होता है, आप एडजेक्टिव कह सकते हो समझने के लिए अपने तरह से। ठीक है, हालांकि वो है नहीं, है ना। तो राहुल यहाँ पे हमको नाउन के बारे में एक अलग से इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए टीचर हमारा क्या हुआ, नाउन कॉम्प्लीमेंट हुआ। ओके, ये एडजेक्टिव नहीं है फ्रेंड, मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना, वो समझाने के लिए आपको बोला था। उसके बाद में देखिए ही, है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही हमारा क्या है, एक तरह के यह प्रोनाउन है। क्या है फ्रेंड, यहाँ पे प्रोनाउन है ना। और डॉक्टर हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट है। डॉक्टर हमारा क्या फ्रेंड, नाउन कॉम्प्लीमेंट है। क्यों नाउन कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यह फ्रेंड हमें हमें जो हमारा प्रोनाउन है इसके बारे में हमको अलग से जानकारी दे रहा है, या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारा जो प्रोनाउन है ही, है ना, वो क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, और देखिए नाउन कॉम्प्लीमेंट के पहले में हमारा आर्टिकल ए का इस्तेमाल हुआ है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। रूल फोर्थ की ओर। फिर रूल फोर्थ में क्या है, ए या फिर एन का इस्तेमाल करना है, प्लस आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, प्लस नाउन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़े थे
कि नाउन के पहले में, है ना, सिंगुलर नाउन के पहले में आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है। लेकिन फ्रेंड आपके नाउन के पहले में यदि कोई एडजेक्टिव है तो तब क्या करना है आपको, तब आपको एडजेक्टिव के पहले ए एन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ए या फिर एन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी तो आपको मालूम है कि ए और एन का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन के पहले ही करते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। तो देखिए, ही इज अ गुड बॉय। तो देखिए फ्रेंड, ही इज अ गुड बॉय। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, यह हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा रखा है रूल में, देखिए ये हमारा सिंगुलर नाउन है। और फ्रेंड ये हमारा गुड क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि गुड हमको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए हमने आर्टिकल ए का इस्तेमाल किए हैं। आर्टिकल ए का इस्तेमाल क्यों किए हैं फ्रेंड, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए रूल में लिख रखे हैं कि एडजेक्टिव के पहले ही हमको क्या किसका इस्तेमाल करना है, ए या फिर एन का इस्तेमाल करना है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड रूल फिफ्थ की ओर बढ़ रहा हूँ। फिर मैं आपको ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, है ना, ताकि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है फ्रेंड आपको एक ही एग्जांपल में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, यदि आपको क्या करना है फ्रेंड, चलो और एक है हमारे पास में रूल, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यदि फ्रेंड देखिए आपको क्या करना है, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, हाँ, और एडजेक्टिव पहले एडवर्ब हो, तो तब की कंडीशन में आपको एडवर्ब के पहले में ए एन का इस्तेमाल करना है, ये आपको याद रखना है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल इसी को ले लें, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ही इज वेरी, सॉरी यहाँ पे अनियल, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बॉय हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गुड हमारा एडजेक्टिव है, ओके, एंड वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है ना, क्या फ्रेंड, यहाँ एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले में देखिए हमारा ए का इस्तेमाल है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा है। प्लीज समझ में आ रहा है तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को, एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, भाइयों में, है ना, रिलेटिव्स में। यदि आप नोट्स बना रहे हो फ्रेंड तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। फिफ्थ कौन सा रूल था फ्रेंड हमारा, फोर्थ नहीं मालूम, फिफ्थ शायद फिफ्थ तो होगा, है ना, रूल 5। फ्रेंड रूल 5 में क्या होगा, यदि दो या दो से, यदि एक या एक से अधिक, यदि एक या एक से अधिक नाउन, फ्रेंड थोड़ा लंबा है रूल इसलिए मैं आपको बोलकर ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। यदि एक या एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव किसी एक वस्तु को क्या कर रहा हो, एक वस्तु की ओर इशारा कर रहा हो, या फिर एक वस्तु को व्यक्त कर रहा हो, तो तब की कंडीशन में फ्रेंड पहले वाले नाउन के पहले में, है ना, पहले वाले नाउन के पहले आपको क्या करना है, ये या फिर एन का इस्तेमाल करना है। ओके, चलिए फ्रेंड देखते हैं। मैं लिख ही देता हूं ना फ्रेंड, ठीक है। यदि एक या एक या एक से अधिक, नहीं, एक या एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति या फिर वस्तु को डिनोट करे तो पहले वाले नाउन के पहले
ए या फिर एन का यूज होगा, ठीक है। और दूसरा, यदि दो व्यक्ति यदि एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करे तो प्रत्येक के पहले ए या फिर एन का यूज होगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फर्स्ट वाले में देखिए रूल में एक ही रूल है, रूल 5 है ना, दोनों में, इसी में मैंने दोनों चीजें लिखा दिया। यदि एक या एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है, एक ही वस्तु को क्या करे, डिनोट करे, एक ही व्यक्ति को दर्शाए, तो तब की कंडीशन में क्या करना है कि पहले वाले नाउन के पहले, है ना, पहले वाले नाउन के पहले में आपको एन का इस्तेमाल करना है। देखिए फ्रेंड, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, फर्स्ट नोट के लिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड, फर्स्ट एग्जांपल, शी हैज अ रेड एंड ब्लू पेन, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल की ओर, सी हैज अ रेड एंड अ ब्लू पेन। तो देखिए पहले यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे जो आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है सिर्फ रेड के पहले हुआ है, ठीक है। किसके पहले हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे रेड के पहले हुआ है, सिर्फ मतलब आर्टिकल का इस्तेमाल सिर्फ फ्रेंड यहाँ पे एक ही बार हुआ है। इसका मतलब फ्रेंड यहाँ पे यह पता चल रहा है कि यह सिर्फ एक ही पेन की ओर इशारा कर रहा है। किसकी ओर कर रहा है फ्रेंड, सिर्फ एक ही पेन की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल सिर्फ रेड की मतलब यहाँ पर रेड एंड ब्लू है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर रेड एंड ब्लू की ओर ही फ्रेंड यहाँ पे इशारा कर रहा है कि हमारे पास में जो पेन है वो एक ही है, लेकिन रेड एंड ब्लू है। समझ में आ रहा है फ्रेंड, यहाँ एक ही पेन की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, एक ही पेन। सेकंड एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड, शी हैज अ रेड एंड अ ब्लू पेन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आप, हर बार ए लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हर बार देखिए फ्रेंड, हर बार आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, रेड ब्लू, इसका मतलब है फ्रेंड दो पेन, है ना। यहाँ पे दो पेन की बातें हो रही है। कितने पेन की बातें हो रही है फ्रेंड, दो पेन की बातें हो रही, तभी तो यहाँ पे दोनों जगह पर क्या लगा हुआ है, नाउन लगा, सॉरी आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, आर्टिकल ए का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है कि अ रेड एक पेन और यहाँ पर अ ब्लू, मतलब यहाँ पे इसको लेकर के दो पेन हो गए, है ना। ये एक पेन हो गया हमारे पास में और ये एक पेन हो गया, तो इसका मतलब कितने पेन हो गए फ्रेंड, दो पेन की बात हो रही है। तो फ्रेंड आपको समझ में आया होगा, है ना, ये दोनों जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जो आर्टिकल जो है रेड एंड ब्लू के पहले लगा हुआ है, सिर्फ एक ही बार आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही पेन है, ठीक है, रेड एंड ब्लू कलर की एक ही पेन है, ठीक है। सेकंड में देखिए, सी हैज अ रेड एंड अ ब्लू पेन, तो इसका मतलब है कि पेन उसके बाद में दो पेन है ना, उसके बाद में एक रेड कलर की और दूसरी ब्लू कलर की पेन है ना, दो पेन है। सो फ्रेंड हमारी जो वीडियो जो है लंबी होते जा रही है ना, इसलिए आज हमने कितने रूल पढ़े हैं, हमने 5 रूल्स पढ़े हैं। सो आई होप फ्रेंड हम वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं, कल लास्ट वीडियो होगी हमारी इंडिपेंडेंट आर्टिकल की जो आने वाली है, ठीक है। तो
प्लीज फ्रेंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आएगा तो प्लीज आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने छोटे भाई बहनों में व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। एंड ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।